ये है खोया, इसे मैंने एक दिन पहले ही भून कर रख लिया था। अब यहाँ पर ली है किशमिश, चिरौंजी, बादाम, काजू, नारियल का बुरादा और छोटी इलायची। अब मैंने ये लिया है मैदा, साथ में लूँगी घी। तो घी को मैंने हल्का सा गरम कर लिया है। तो इस कटोरी से मैं इसमें घी डालूँगी और कम पड़ने पर अगर ज़रूरत होगी तो बाद में डाल लूँगी। ये है गुनगुना पानी। अब घी को अच्छी तरह से मैदे के साथ में मिक्स करेंगे और इसका मोयन लगाएंगे। तो अभी हमें घी कुछ कम लग रहा है, तो थोड़ा सा घी मैं इसमें और डालूँगी। गुझिया में मोयन आप अच्छी तरह से लगाएं। अगर हल्का सा भी कम हुआ तो आपकी गुझिया बहुत ही नरम हो जाएंगी, खस्ता नहीं बनेंगी। तो कुछ इस तरह से मैंने देख लिया है कि ये मोयन परफेक्ट है। मुट्ठी बांधकर आप इस तरह से देख सकते हैं। पानी को मैंने हल्का सा गुनगुना कर लिया है। गुनगुना पानी से गुझिया का आटा अगर आप सान रहे हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि डालडे की या फिर घी की गांठें नहीं पड़ती हैं। तो इस तरह से मैंने टाइट डो लगाकर रख लिया है। अब कढ़ाई को रख दिया है गरम होने के लिए। डाला है 1 छोटा चम्मच देसी घी। रोस्ट करने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ बादाम। बादाम को मैं पहले डालूँगी। 2 मिनट के बाद इसमें डालूँगी काजू। काजू मैं बाद में डाल रही हूँ ताकि ये जले नहीं। इसको रोस्ट करके डालने से इसका टेस्ट अच्छा आता है। तो काजू बादाम रोस्ट हो गए हैं और इसमें डाल दूँगी नारियल का बुरादा, किशमिश। अगर आपके पास नारियल का बुरादा नहीं है तो आप गरी को कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं। हमें इसे बहुत ज़्यादा भूनना नहीं है, बस हल्का सा इसका कलर चेंज हो गया है, हल्का सा ही कलर चेंज करना है। तो अब मैंने इसे रोस्ट कर लिया है और इस प्लेट में निकाल कर रख लिया है ठंडा होने के लिए। अब इसको मिक्सी जार में डाल दूंगी हल्का सा ग्राइंड करने के लिए, ताकि गुझिया की स्टफिंग में भरते टाइम गुझिया फटे नहीं। तो इस तरह से मैंने इसे दरदरा कर लिया है और इसे इस प्लेट में निकाल लिया है। उधर थोड़ी सी सूजी भी रोस्ट करके रखी है और ये है छोटी इलायची। छोटी इलायची को इस जार में डालूंगी और लगभग 2 चम्मच चीनी डालूंगी। इसको ग्राइंड करूंगी। इस तरह से इलायची बहुत जल्दी पिस जाती है। तो अब मैंने इसे मिक्सी में पीस लिया है। अब इस बर्तन में निकालूंगी खोया। खोया अगर आपका 1-2 दिन पहले आ गया है तो आप इस तरह से खोए को पहले ही भून कर रख लें, ताकि खोए में कोई स्मेल ना आए और खोए का टेस्ट भी अच्छा आता है। तो मैंने इसमें खोया डाल दिया है और अब डाला है 1 बड़ा चम्मच के लगभग सूजी। अगर आप चाहें तो सूजी डाल सकते हैं या फिर स्किप कर सकते हैं। अब इसको हल्का हल्का मिक्स कर दिया है। इसके साथ में डालूंगी पिसी हुई चीनी। चीनी को मैंने उसी बर्तन में पीस लिया था। टेस्ट के हिसाब से आप चीनी इसमें डाल सकते हैं। और साथ में डालूंगी ये मिक्सचर, जिसे मैंने अभी आपको ग्राइंड करके दिखाया है।
अगर आप खड़े खड़े ड्राई फ्रूट्स डालेंगी तो गुजिया फटने का डर रहता है। और साथ में डाला है इलायची, जिसमें मैंने अभी चीनी पीसी थी। अब डाल रही हूँ चिरौंजी और बची हुई गरी। सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। तो इस तरह से मैंने इसे मिक्स करके रख लिया है। आप इसे चेक भी कर सकते हैं कि मीठा कैसा है, क्योंकि बाद में गुजिया आपकी अच्छे बने। अब इस तरह से मैंने इस बर्तन में रख दिया है और इस कढ़ाई में डाल रही हूँ रिफाइंड। मोयन के लिए मैंने डालडा लिया था और तलने के लिए रिफाइंड लिया है। अगर आपको पसंद आए तो इस तरह से भी इसे तल सकते हैं, या फिर घी में या फिर रिफाइंड में। गुजिया का आटा टाइट है और रखने के बाद थोड़ा और भी अच्छा हो जाता है। अब इसकी आप अपने मनपसंद पूड़ियों के लिए लोई कट कर सकते हैं, या फिर बड़ी पूड़ी को बेलकर आप किसी भी बड़े गिलास से कट कर सकते हैं। तो अब मैं इसी तरह से बेलूँगी। इसकी पूड़ियों को आप बहुत ज़्यादा पतला ना करें और ना ही ज़्यादा मोटी रखें, जिससे कि आपकी गुजिया खाने में बहुत ही क्रंची और टेस्टी लगें और फटे नहीं। अब मैंने लिया है ये साँचा। पूड़ी को डालकर इसमें हल्का सा किनारे से पानी लगाऊंगी। पूड़ियाँ आप देख सकते हैं इतनी पतली बनी है। और अब इस मिक्सचर को इस तरह से इसमें डालकर इसको बंद कर देंगे। सांचे में गुजिया बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी बन जाती हैं। तो अब मैंने इसे इस सांचे से निकाल लिया है। गुजिया को आप जब भी बनाएं उसमें किनारे से पानी ज़रूर लगाएं, जिससे कि आपकी गुजिया फटे नहीं। और इसी तरह से मैं सभी गुजिया को भरकर रख लूँगी। तो ये गुजिया भी भरकर तैयार है, आप देख सकते हैं। अब कुछ गुजिया हाथों से बनाऊंगी। ये गुजिया मेरी बेटी बनाएगी। तो इस तरह से इसमें भी किनारे से पानी लगाकर और इस तरह से इसे हल्का हल्का सा प्रेस करेंगे, ताकि गुजिया अच्छी तरह से चिपक जाए। इसे 2 बार प्रेस करना है ताकि ये कढ़ाई में खुले नहीं। और कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं, इस तरह से गुजिया की डिजाइन बना रही हैं। ये गुजिया देखने में ज़्यादा अच्छी लगती हैं, लेकिन इनमें थोड़ा सा टाइम लगता है। उसी तरह से इसको भी पानी लगाकर चिपका लिया है और इसकी डिजाइन थोड़ी सी अलग है। तो आप देख सकते हैं कि इसकी डिजाइन कुछ कांटे वाली गुजिया की डिजाइन लग रही है और ये गुजिया देखने में बहुत ही अच्छी लगती है। लेकिन इसको भी बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, इसीलिए मैंने सांचे में गुजिया बनाई हैं। और कुछ इस तरह से। तो ये गुजिया भी भरकर तैयार है। गुजिया को भरकर रख लिया है इन प्लेटों में। यहाँ पर इस तरह से एक छोटी सी गोली डालकर देख रही हूँ कि तेल कैसा है। इस तेल के लिए बहुत ज़्यादा
फ्लेम को तेज़ नहीं करना है। जब आप गुजिया को स्टफिंग करने लगें उसी टाइम पर तेल को डालकर कढ़ाई में फ्लेम पर रख दें और स्लो फ्लेम करें, जिससे आपका तेल बहुत ज़्यादा गर्म ना हो और ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा हो। अब गुजिया को डालने के बाद लगभग 5 मिनट के लिए इसी तरह से इनको पड़ी रहने दूंगी कढ़ाई में, और हल्का सा कलर चेंज होने के बाद मैं इसे लकड़ी की कलछुल से पलट रही हूँ, क्योंकि कभी कभी स्टील या फिर किसी भी बर्तन वाली कलछुल से गुजिया में कहीं कहीं पर लग जाती है तो गुजिया फटने का डर रहता है, और इस कलछुल से बहुत ही आसानी से गुजिया पलट जाते हैं। तो अब इन गुजिया का कलर चेंज हो गया है तो मैं इसे इस तरह से पलट रही हूँ, लेकिन गुजिया भी कुछ अपने मन का कर रही हैं कढ़ाई में, ये पलट नहीं रही हैं और किसी तरह से मैंने इन्हें पलट लिया है। तो अब ये गुजिया बनकर तैयार हैं और इन्हें मैं निकाल लूँगी इस जाली वाली बाउल में। तेल नीचे ना गिरे जो छनकर गुजिया का आता है, इसलिए मैंने इसमें इस टाइम पर हल्का सा पेपर लगा दिया है, या फिर आप किसी भी खुले बर्तन में इन्हें निकाल कर रखें। और उसी तरह से मैं और भी गुजिया डालूँगी तलने के लिए। गुजिया बनाने के लिए आप तेल को थोड़ा सा ज़्यादा लें ताकि गुजिया अच्छी तरह से तलते बने, और जितनी गुजिया आपकी कढ़ाई में फूल कर आ जाएं उस हिसाब से आप गुजिया को डालें ताकि गुजिया इसमें अच्छी तरह से फूल सकें। तो इसी तरह से मैं ये गुजिया भी निकाल लूँगी इस प्लेट में। अगर कभी भी आपकी गुजिया कढ़ाई में फट जाए तो अगर आप चाहें तो उसे किसी भी बड़ी छन्नी में लोहे वाली तेल को छानकर दोबारा ले सकते हैं, या फिर थोड़ा सा गेहूं का सूखा आटा डालकर छन्नी में छान सकते हैं। तो अब आप देख सकते हैं गुजिया ठंडी होने के बाद कुछ इस तरह की बनी है। आप इसे बहुत ही आसानी से और सिंपल तरीके से बना सकते हैं। तो मार्केट से भी अच्छी गुजिया आप इस तरह से घर में बनाकर खाइए और खिलाइए। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।